हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? साइंटिफिक नोटेशन। कभी कभी क्या होता है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय बच्चों के सामने काफी लंबे लंबे से नंबर्स आ जाते हैं और उन्हें सॉल्व करने में उन्हें काफी दिक्कतें होती हैं। तो है कि नहीं? तो केमिस्ट्री वालों ने क्या किया कि उन नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका आपको बता दिया। आप इसे मैथ में भी पढ़े होंगे, बट ये आपको केमिस्ट्री में भी मिलने वाला है। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है। तो अगर आप जो है किसी भी बड़े नंबर को 10 की पावर के फॉर्म में लिखते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज नोन एज साइंटिफिक नोटेशन। यानी किसी भी नंबर को अगर वो काफी लंबा नंबर दिया गया है तो हम उसके पॉइंट को कई नंबर जितने की जरूरत होती है खिसकाते हैं, और जितने नंबर हम पॉइंट खिसकाएंगे 10 की पावर उतना नंबर वहां पर हम मेंशन कर देंगे। जैसे कहने का मतलब ये कि जहां पर हम नंबर लिखना बंद करते हैं वहीं पे क्या लगाते हैं? पॉइंट। यहां पर पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 नंबर खिसकाया गया, यहां पर लगा दिया गया। ठीक है, इसलिए यहां पावर कितनी आ गई? 10⁶। लिखने का तरीका क्या है? n इंटू 10⁻n। n का मतलब है एनी इंटीजर नंबर, कोई भी नंबर आप लिख दीजिए। और बट n क्या होने वाला है? ए नॉन जीरो नंबर। यानी कि n के प्लेस पर आप 1 से लेकर के 9 तक के जो है नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी अगर आप चाहे तो 2 डिजिट का नंबर भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? अगर हम यहां चाहते तो 23 इंटू 10⁵ ही लिख सकते थे, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है जिसमें काफी ज्यादा डिजिट है तो आप क्या करते हैं कि उसमें से केवल 1 या 2 डिजिट नंबर लिख करके और उसके आगे के डिजिट के लिए 10 की पावर का यूज करते हैं। तो इस तरह के जो है लिखने के तरीके को ही क्या बोलते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। ओके, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ऐड की। ठीक है, एडिशन, जोड़ना। सब्सट्रैक्ट की, मल्टीपल की, मल्टीप्लाई और डिवीजन की। ठीक है, यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब तो बच्चे ये बोल रहे होंगे ये तो हमको आता ही है, ये क्या सिखा रहे हैं भाई? जोड़, घटाना, गुणा, भाग किसको नहीं आता है? ये तो हम क्लास 3 में या 4 में ही सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपने जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखा है वो नॉर्मल वे में सीखे हुए हैं। जब जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जब सॉल्व करते हैं तो वहां पर जो आपको नंबर्स मिलते हैं वो 10 की पावर के फॉर्म में मिलते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सभी बच्चों के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब नंबर 10 की पावर के फॉर्म में आता है तो वो उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं? जैसे कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको मिल गया 2 इंटू 10⁶। उसके बाद जो है यहां मिल गया प्लस 2 इंटू 10⁻, 20 इंटू 10⁻ कितना? 5। बोला कि सॉल्व कीजिए। तो अब ये क्या भाई, जो यहाँ पे पावर होती है इससे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो पावर को भी ऐड कर लेते हैं, किसमें? ऐड में, और रॉन्ग हो जाता है। अगर आपको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन पावर फॉर्म में नहीं आता है तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी दिक्कत होने वाली है। इसीलिए केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो नंबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे होते हैं, 10 की पावर फॉर्म में लिखे होते हैं, उनका ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीपल और डिवीजन सीखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ऐड और सब्सट्रैक्ट के बारे में सीखेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐड और सब्सट्रैक्ट में क्या करते हैं कि सबसे पहला काम क्या होता है कि हम पावर को सेम करते हैं, चाहे पावर माइनस में हो चाहे पावर प्लस में हो। दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे? पहले पावर को सेम करेंगे, देन अगर ऐड दिया है तो ऐड कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट है यानी कि माइनस है तो माइनस कर लेंगे। ओके, अब क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है हमको? सेम करेंगे। किसको? पावर को। जैसे कहने का मतलब यहां पे दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴ प्लस 2 इंटू 10⁵। ठीक है, एक का पावर 4 है, दूसरे का पावर क्या है? 5 है,
और हमें इन दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये सीधे सीधे ऐड नहीं होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का पावर क्या है, सेम नहीं है। और आपको यहां पहले ही बोला गया भाई कि जोड़ने घटाने से पहले आपको पावर को क्या करना पड़ेगा, सेम करना होगा, है कि नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, तो इसे कर देंगे हम लोग जो है 2 इंटू 10⁴ किया गया प्लस किए, यहां पर हम एक जीरो बढ़ा देंगे। जैसे आप यहां पे एक जीरो बढ़ाते हैं तो यहां की पावर क्या होती है, 4 हो जाती है। ध्यान रखिएगा अगर पावर जो है प्लस में है तो नंबर के साथ जीरो बढ़ाएंगे तो उसकी पावर क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो अभी तो पावर सेम हो गया। अब क्या करेंगे, 22 ऐड कर लिए इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, 4। सॉल्व हो गया, है कि नहीं। या फिर आप इसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या किया गया कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि पॉइंट को यहां से यहां कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 0.2 10⁵ कर दिए ना। यानी कि अगर पॉइंट को यहां से खिसका के आगे बढ़ाएंगे तो ये पावर यहां पे क्या होगी, एक बढ़ जाएगी। +2 इंटू 10⁵ इस कंडीशन में भी क्या हुई, पावर सेम हो गई। अभी क्या हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁵। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि भाई ये तो पावर यहां प्लस में थी, कहीं कहीं हमें पावर माइनस मिलती है, तो वहां क्या करेंगे हम, तो वहां के लिए भी देख लीजिए आप। अब सपोज कीजिए दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻ कितना, -4, और यहां -2 इंटू 10⁻⁻⁵। इसी नंबर को वहां ले लिया गया है, ओ प्लस करना है ना, अभी हम लोग ऐड ही सीख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, दोनों की पावर क्या है, माइनस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले हम पावर को सेम कर लेंगे। सेम करने के लिए इसे कर दिए 20। जैसे यहां पे आप एक जीरो बढ़ाते हैं, अगर पावर माइनस में है तो एक बढ़ जाएगी, बढ़ी। जैसे यहां पावर 5 हुई, दोनों पावर क्या सेम हो गई, है कि नहीं। ऐड कर लीजिए, 22 इंटू 10⁻⁻ कितना, -5 हो गया, है कि नहीं। समझ पा रहे हैं पूरी बात ना। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर पावर माइनस में है तो जीरो बढ़ाने पर पावर बढ़ेगी, अगर पावर प्लस में है तो जीरो बढ़ाने पर क्या होने वाली है, पावर घट जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने ऐड सीख लिया। ठीक है, अब अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना है या डिवीजन करना है तो क्या करेंगे, उसको भी देख लीजिए। इसका भी रूल ऐड की तरह ही है, बस इसमें क्या करना है, घटा देना है पावर सेम करने के बाद। सपोज कीजिए 5 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया है, -5 इंटू 10⁻⁻⁵ दिया है। ठीक है, क्या करना है कि इस नंबर में से हमें इसको माइनस करना है, माइनस कर देंगे। बट कैसे, पहले क्या करेंगे, पावर को सेम करेंगे। चलिए करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10⁻⁻⁵, -5 इंटू 10⁻⁻⁵। पावर सेम हो गई, घटाइए 45 10⁻⁻⁵, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने माइनस वाला भी सीख लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि एक नंबर क्या होता है, माइनस में होता है, दूसरा नंबर क्या होता है, प्लस में होता है। तो उस केस में क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए दिया है 5 इंटू 10⁻⁻ कितना, यहां दिया है -2, और उसके बाद माइनस करके दिया है 2 इंटू 10⁻, यहां सपोज की प्लस लिया है, यहां पे कर देते हैं माइनस में, यहां -1 ले लिया है। ठीक है, पहले केस में क्या है कि आपका पावर जो है प्लस में है, दूसरे केस में क्या है, पावर जो है माइनस में है। तो अब क्या करेंगे, हम इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करेंगे, बट कैसे, दोनों पावर को सेम करने के बाद। चलिए, तो हमको बताया गया कि अगर पावर प्लस में होती है तो जीरो बढ़ाने पर घटेगी। एक जीरो बढ़ाए, एक पावर कम हुई, एक जीरो और बढ़ा देंगे, पावर खत्म, एक जीरो और बढ़ा देंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, -2 इंटू 10⁻⁻1, है कि नहीं। दोनों पावर क्या है, -1 हो गई। अब तो घटेगा, बिल्कुल घटेगा। कितना हो जाएगा, 4998, है कि नहीं। डिवाइड करेंगे 5000 हो जाएगा ना, 10⁻⁻1। इस तरीके से हमने जो है पावर वाला जो है घटाना भी सीख लिया। यानी क्या करना है, अगर आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों ही कंडीशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले पावर को सेम करेंगे, देन अगर वो ऐड है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमारी तीसरी हेडिंग क्या है, अब हम आपको बताने वाले हैं मल्टीपल के बारे में। मल्टीपल, ठीक है, मल्टीप्लाई के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो पावर होती है,
इसमें पावर क्या होती है, ऐड होती है। ध्यान रखिएगा जो भी नंबर रहेंगे उसकी जो भी पावर रहेगी हम पावर को ऐड करके और जो नंबर बचेंगे उसमें क्या करेंगे, नॉर्मल से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 5 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 2 दिया है। अब अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है क्या करेंगे, 5 टू जा 10 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8। सॉल्व हो गया, है कि नहीं। अब अगर ये पावर माइनस में दिया है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, अब दोनों ही पावर माइनस में भाई, तब भी ऐड कर लीजिए आप। 10 इंटू 10 टू पावर कितना, माइनस 8 कर देंगे। अब अगर एक पावर जो है 5 इंटू 10 टू पावर मान लीजिए दिया है माइनस 6 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर कितना दिया है 2, पहली पावर माइनस में दूसरी पावर किसमें प्लस में है, तब भी पर ऐड ही होगा। ठीक है, चलिए कितना हुआ 10 इंटू 10 टू पावर कितना, अब ये माइनस में ये प्लस में है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, -4। अगर आपको जो है मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पावर को ऐड कर लेंगे, कोई भी पावर है कुछ भी है उसे आपको इक्वल करने की जरूरत, सेम करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, पावर को ऐड किए और जो रिमेन नंबर है उनका नॉर्मल सा मल्टीप्लाई कर लिए। क्लियर। अब हम जो है डिवाइड के बारे में बात करेंगे। डिवीजन, अगर हमको डिवाइड करना है तो जो पावर होती है, पावर को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। कैसे, अब सपोज कीजिए दिया है 4 इंटू 10 टू पावर 6 दिया है अपान 2 इंटू 10 टू पावर 2 दिया है। ठीक है, तो अब इसे अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम क्या है कि हम पावर को घटा लेंगे। 6 में 2 माइनस किया कितना आ गया, 4 आ गया, इंटू 2 टू जा 4, डिवाइड कर दिए, है कि नहीं। और भी तरीके हैं, मान लीजिए 4 इंटू 10 टू पावर दिया है कितना, 6 दिया है अपान 2 इंटू 10 टू पावर -2 दिया है। अब भी पर आपको घटाना ही है। ठीक है, क्या करेंगे, 6 माइनस -2 करेंगे कितना आ जाएगा, 6 प्लस 2 इज इक्वल 8, यानी कि पावर बढ़ जाएगी यहां पर। 2 टू जा 4 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 8, है कि नहीं। वैसे भी आपको बता दें कि जो नंबर नीचे माइनस में होता है जब ऊपर जाता है तो प्लस में होता है, ये बात आपको पता ही होगी। यहाँ पे जो पावर माइनस में थी अगर उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी और इसमें ऐड हो जाएगा, है कि नहीं। अगर मान लीजिए ये आपको दिया हुआ है 4 इंटू 10 टू पावर -6 अपान 2 इंटू 10 टू पावर 2 दिया है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में जैसे इस नंबर को -10 टू पावर 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 2 टू जा 4 2 इंटू 10 टू पावर -8। ठीक है, यहाँ पे आपको +8 मिला था, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, -8। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि अगर आप डिवाइड कर रहे हैं सबसे पहले क्या करेंगे, आप पावर को सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा लेंगे। घटाने के बाद जो दूसरे नंबर आपको बगल में दिए गए हैं तो उसे क्या करेंगे, आप नॉर्मली डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये जो आपके ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन यहाँ बताए गए आपको काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, आप इसे अच्छे से इस वीडियो के थ्रू या अपनी बुक से अच्छे से इसको पढ़ लेंगे ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, थैंक यू।